जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा ने एक नौकरानी का रूप बना के और बेड बिछाया खूब सुंदर, चारों तरफ गुलदस्ते लगा दिए। राजा की बेड पर स्वयं सो गए, बंदी रूप में, नौकरानी रूप में। अब राजा आया, उसने देखा कि तेरी सेज पर, तेरे बेड पर एक बंदी सोए। इसका इतना दिमाग खराब हो गया, इसका इतना डर निकल गया। वहां पर एक अंटर रखा होता था, राजाओं के पास साथ रहती थी, रखते थे, आसपास रहता था। एक अंटर उठाया, कोड़ा। वो कोड़ा इतना जबरदस्त लगा करता था, अगर घोड़े का मार दे तो घोड़ा बैठ जा, इतना पीड़ा होती थी। उसने क्रोधित होकर के उसको, परमात्मा को बंदी जानकर, दासी मानकर, नौकरानी मानकर 3 कोरडे जबरदस्त ढंग से मारे और 3 निशान न्यारे न्यारे मार लेके कमर पे हो गए। अब परमात्मा बंदी रूप में खड़े हुए, दासी रूप में। पहले तो थोड़ा सा रोने का बहाना किया, फिर हंसते हंसते लोटपोट हो गए, जमीन पर लौट कर हंसे हंसे, डटे नहीं डटे। अब उस राजा ने सोचा, इन कोरडे लागे पाछा आदमी आसन का तना रहा करे, क्या कारण है? उसने बाजू पकड़ के उठाया, बंदी तू हंसी हंसी क्यों, मुझे इसका कारण बता। तब परमात्मा ने कहा कि मैं इसलिए हंस रही हूँ, या इसी निकम्मा बेड है जो बिस्तर तेरा, जिस पे मैं एक घड़ी सोई और एक घड़ी सोने का मुझे दंड मिला 3 कोरडे। मैं न्यू हंसू बेटा, तेरी गेल के बनेगा, तू तो रोज सोए इस पे, अब तेरे साथ के बनेगी, मैं न्यू हंस रही हूँ। और न्यू कह के अंतर ध्यान हो गए। उस दिन 2 घंटे मौसम आया, राजा बेहोश हो गया। लेकिन ये संसार के लोग जो काल के दूत ना मानने दे, रानिया ने फिर जंतर मंत्र करवा के गले में तबीज बंधवा दिया, अग्नायुब ठीक रहेगा। उधर से क्या किया, मंत्रियों ने सलाह दी रानी को कि इनको आप बाहर भेज दो, जंगल में शिकार करके आएंगे, वहां इनका दिल सा हो जाएगा दूसरे टाइप का, यहाँ रहेंगे तो चिंतित रहते हैं। अब वो चिंतित नहीं रहने लग गया, बस सचमुच ये तो एक दिन मरना है, ये सब छूटेगा। लेकिन हमारी आस्था की जड़ें घनी गहरी होती हैं। भगवान करेन का काम करेगा ना, जब निकलेंगे हम यहाँ से तो वो करेन भी लाओगा हमारे लिए, सत्कर्मान, चाहे कुछ भी करना पड़े, पर हम लगे रहना इसके। अब क्या किया, वो 1 हफ्ते का प्रोग्राम बना के जंगल में चले गए, सैनिक भी मंत्री भी, जाकर लगा दिया पड़ाव। तो सुबह उठ के सब चल पड़े शिकार के लिए। 12 बज गए, कोई शिकार यानी पशु उनको मारने के लिए नहीं मिला। तो बगैर शिकार लिए राजा वापस आओ, अपनी बेइज्जती मानता है। इतने में क्या देखा कि एक हिरण आ रहा है, मृग। राजा ने कहा सैनिकों, अगर ये मृग हाथ से निकल गया, उसी को मृग की तरह मार डालूंगा। अब बड़ा चिंतित तो ये सब सतर्क हो गए। अब वो मृग राजा के घोड़े के नीचे के निकल गया और दूसरे घोड़ों पर थे अपने अपने। अब किसने कहे मार दूंगा, अब यावा होता शर्मिंदा होकर पीछे 2 घोड़ा दौड़ा दिया मृग के, और सेना से रहेगी पीछे, और वो घनी दूर आगे निकल गया। वो मृग जा करके इधर उधर बाईपास मार गया, अंतर ध्यान हो गया, क्या दिखा था उसने, वो तो मालिक की लीला थी। इतनी दूर चला गया, आसपास उसके साथी भी नहीं, और घोड़े को भी प्यास, झाग आगे प्यास लगाई, राजा को भी प्यास और भूख जबरदस्त लगी। ऐसी स्थिति होगी कि 10 मिनट जल नहीं मिला तो मौत हो जा। परमात्मा कहते हैं, सोचल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर साथ साथ रहता हूं, जब लग धरती आकाश। जो बच्चा गौ की नजर में, यूं साईं को संत, और भगता के पीछे फिर वो भगत वत्सल भगवंत। अब वहां परमात्मा ने क्या लीला की, एक सुंदर बाग बनाया, बगीची, और एक बहुत सुंदर छोटा सा तालाब निर्मल जल का, और एक झोपड़ी,
और आप बैठ के जिंदा महात्मा, मुसलमानों में जिंदा महात्मा ज्यादा होते, उनको फक्कड़ फकीर बताया करें। जिंदा महात्मा का रूप बना के झोंपड़ी का आगे बैठ गए और 3 कुत्ते बहुत सुंदर, उनको बेलों से बांध रखा, जो कुत्ते बांधने की होती है, और एक बेल खाली रखी हुई थी कुत्ते बांधने की एक्स्ट्रा। अब राजा ने देखा, वाह या अल्लाह, क्यों जब आदमी मरने को आता है, जब कहता है या अल्लाह मेरी जान बचाओ भगवान, मर गया आज तक आप ही रख सको। अब परमात्मा जो रक्षक है उसका तो हमने पता ही नहीं, वो है हमारा रक्षक, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, तो वो सुनता है पल पल की। वहां वो बगीचे सब साजबाज 1 सेकंड में कर दिया। अब राजा थोड़ी देर दूर आ गया, देखा सचमुच बहुत बड़ा सरोवर है और थोड़ा सा तालाब है, बाग बगीचे अच्छी मेवा फल फ्रूट लगे हुए हैं। घोड़े को पानी पिलाया, घोड़ा बांध दिया वृक्ष के, स्वयं पानी पिया, कुछ खाया पिया, फिर देखा महात्मा जी बैठे हैं, महात्मा के पास आए। अब आदमी का जब संकट टल जाता है, इसने फिर बकवाद भाती है, वो ही शुरुआत हो जाती है। जाके कहने लगा, बाबा जी इन तुम 3 कुत्तों का क्या करेगा तू, ये 2 मुझे दे दे। तो परमात्मा बोले संत रूप में, कहने लगे, भाई बात सुन, ये वीआईपी डॉग हैं, ये ऐसे देने के नहीं है। वो कहने लगा, वीआईपी कैसे, कि ये है ना, ये बल्ख शहर का जो राजा है वर्तमान में, ये उसका पिता है, ये इसका दादा, और ये इसका तीसरा दादा। इन निकम्मों को मैं बार बार समझाया करता, भाई परमात्मा बच लो, ये राजपाट सदा नहीं रहेगा, पर इनने एक नहीं सुनी। आज ये कुत्ते बन गए और उनके लिए हलवा बना रखा पालक ने, और इतनी दूरी पर रख रखा, उनकी उनके जो पहुंच से बांध रखे थे, यानी 6 इंच दूरी पे। वो खूब कोशिश कर ऐसे खाने की, नू खाने की। देख अब इनको हलवा चाहिए, और बेल थी ना खाली, वो हमारी उनका कमर पर के अगला मैं खिलाऊंगा तुमने हलवे, काजू किशमिश के। वो चल रहा ट्या ट्या करे, और वो सुने सारी कहानी। और फिर परमात्मा बोले, या खाली बेल है ना भाई, या बताओ किस लिए ले रखी है। अब जो वर्तमान में राजा है ना वो मरेगा और वो कुत्ता बनेगा, उसने इस बांध दूंगा, अराड़े इस कीट के साथ ही। उसके पसीने आ गए, अब चरणों में गिर गया उस संत के, हे भगवान या बिरान मट्टी होगी, अज्ञा तेरा आज्ञा है भाई, कौन है तू, कि मैं जी वो बलख बुखारी का राजा हूँ। तो परमात्मा ने कहा, ये तेरे बाप दादा थे भाई, इन भी तेरे की तरह बड़ी बदपहल कमाई, अब तू तकत बैठ कर भूली, तेरा मन चढ़ने को सूली। नालायक जो काम करने का था उतने शुरुआत भी नहीं की। इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए, राजा बेहोश हो गया, अचेत हो गया। नरमात्मा बहुत होती है भगत की। काफी देर के बाद वो होश में आया, क्या देखता है, ना वो कोई संत है, ना कोई कुत्ता है, ना बाग ना बगीचा, ऐसे पड़ा कॉलर में। और घोड़ा देखा, घोड़े के पैर पानी में भीगे हुए हैं, पानी पी रखा अपना तृप्ति। अब वो समझ नहीं सका, और ये पता लग गया तो बहुत बुरी बनेगी भाई। उसी समय इतने मायूस हो गया, आके सैनिकों से बोला नहीं, और ऐसे संकेत किया कि उठाओ सब सामान को, चलो मेरे साथ। वो सैनिक तो ट्रेंड होते हैं, 10 मिनट में बांध के अपने बैग रो लिए गिर घोड़े ले गए, वापस आ गए। अब रानी से कहा, रानियों ने पूछा मंत्रियों से, क्या हो गया, अगजी पता नहीं, ऐसे ऐसे मृग के पीछे पीछे गए थे, और पता नहीं वहां क्या हुआ इनको, और वापस आए तो किसी से नहीं बोलते। एक कमरे में जाकर बैठ के, रानी चली गई, मंत्री चले गए। रानी तो मुख्य रानियां होती हैं, वो तो राजा साथ घुली मिली होती हैं, सब कुछ बोल देती हैं। कहने लगे, जी आप तो औरतों से भी गए गुजरे, औरतें कहा करती हैं मुझे ये दिख गया, वहां खड़ी थी एक बाबा दिखा, वहां खड़ी थी एक भूत दिखा, आप तो उनसे भी गए गुजरे होगे, हिम्मत करो, आप तो क्षत्रिय हो, ये है। उसमें लगी पंप मारने। अब वो क्यों, उसका तो कलेजे में जख्म हो गया। अब वो सोचा ही न क्यों कर समझाऊं बता। इतने में एक कुत्ता आ गया, उस कुत्ते के सिर में कीड़े पड़े हुए थे, जख्म था, उसमें जीव चल रहे थे।
वो आकर कहने लगा, अब्राहिम अब्राहिम, देख ले मैं उस नगर का राजा था, मैंने जितने भी ये शिकार खेल लिया और जुल्म किए, ये देख अपने कर्म का भोग भोग रहा हूं। अब जान बचाई जाए तो बचा ले भाई, न्यों कह करो भाग्य खेदे ही। अब राजा कहने लगा, देख लिया तुमने, तुम्हारे सामने, अब तो आगे पीछे हो तो चलो, तुम ना मानो थे। और कहा निकल जाओ इस कमरे से बाहर। सबको बाहर कर दिया, कुंडी ला ली। रात्रि के समय घर के पीछे से कमंद डालकर, रस्सा डालकर, सब वस्त्र निकाल कर और एक थाल की जो है ना चद्दर सी बांध के ऐसे गले पर एक लपेटा करें साधु संत ऐसे, और निकल गया घर से। रात ने 20 किलोमीटर खींच दी, रातों रात घर के उठे इतने। अब आगे जाके क्या देखा, भूख लगी जोर की, एक मालन बेर बेचे थी। भूख लगी जबरदस्त, कहा मालन बेर कैसे देती है? कहने लगी 1 पैसे का शेर देती हूं। अब्राहिम ने कहा, ये मेरे पास पैसा तो है नहीं, ये जूती है, इतनी कीमती जूती पहना करता, 2.5 लाख रुपए की, 1.25 लाख रुपए की एक जूती, उसमें हीरे पन्ने जुड़ा रखे, सारी ऐसी थी, सबसे कम कीमत की थी जो पैर के चल लो। अब भूख का गे पुण्यात्मा, ये सोना काम नहीं करे। भूख लगी, कहने लगा ये दोनों जूती दे दूंगा तेरे को, मुझे 1 शेर बेर दे दे, और ये 2.5 लाख रुपए की है। मालन ऊपर ले मन तेनो कहने लगी, मैंने तो 1 पैसा चाहिए, क्योंकि कैसे दे दे, और दोनों उठा के गाल अपने सारे दर ली। 1 शेर बेर जब तोलने लगी, 1 किलो, एक बेर जमीन पे गिर गया तोलते तोलते। मालन तेनो कह मेरा, अब्राहिम कह मेरा पालन, मेरा तुले पाछे गिरा है, वनो के ना मेरे हाथ पे गिरा है। उस बेर पे गुत्तम गुत्ता परमात्मा ने एक होश में कर अपना अपने रूप में आकर उसके एक धरा कान पे है। ने बोला, 2.5 लाख की जूती और 1 पीसे का बेर है, देख दम सुल्तान तने के छोड़ दिया मेर, ये ममता क्या छोड़ा, तो ताज राज ने गिर ले लिए, फिर है नालायक, जब वापस अपने घर ने कर ले राज तू। अरे मुश्किल तो नरक से निकाला। अब घर के त्याग देने से राज नहीं त्यागा जाता पुण्यात्मा, अंदर से त्याग मिट्टी समझ इसको। और फिर चरणों में गिर गया, हे भगवान बड़ी दया करी आपने, मैं तो कति यहाँ तक दब चुका था दाता, आपने तो रस्सा ही बांध के निकाला हूँ। बेटा मुझे मालूम था यह तने तेरी दुश्मन थी या माया, जिसने तो अपनी प्यारी समझ रहा था। अब मैं तेरे साथ हूं ना, जिस चीज की आवश्यकता पड़े मुझे बताइए, हाजिर खड़ा पाओगा। अब क्या हुआ, उसने फिर भूख लगी, सुबह के समय रात तो कट गई, तो सुबह याद किया भगवान भूख लगी। आकाश से एक थाली आई, कपड़ा उसके ऊपर डला हुआ, थाल पोस, उसने उठाकर देखा, उसके सामने आके रुक गई। उसमें क्या देखा, काजू किस्मत सेब संतरों के भरी, और साथ में हलवा खीर पूरी कचौड़ी और रोटी, सारी आइटम उसमें। वापस नो का नो ढक दिया कपड़ा और मुंह फेर कर बैठ गया, कहना भगवान ये तो आपने छुटवाए थे, ये फिर भेज दिए, 10 को सूखी रोटी दे दो। परमात्मा ने आकाशवाणी करी, बेटा तू सफल हुआ, अब तेरी आत्मा हट गई इस गंदे दलदल से, अब तू लकड़ी तोड़ और जंगल से बेच और अपना गुजारा कर और भक्ति कर बेटा, नाम बिना बात नहीं बढ़ेगी। अब उसको नाम दिया सतनाम, पहला मंत्र दिया, फिर सतनाम दिया। फिर कहा बेटा तुझे सार नाम दूंगा, ये जब सार नाम जब दूंगा तो योग्य हो जाएगा। और परमात्मा ने बताया कि मेरा वहां आश्रम है, तू वहां आ जाना। तो वहां एक रहते थे साधु रूप में परमात्मा। अब्राहिम वहां जाने लगा, फिर सार नाम का समय आया। परमात्मा ने कहा बेटा ठीक है, 1 वर्ष के वहां आ जाना, सार नाम तुझे दूंगा। वो समय रख दिया, तिथि बता दी। तो राजा आ रहा था और एक बहन भगतनी भगतमती वो उसी नगर की थी, और उसके नगर के पास परमात्मा का आश्रम था छोटा सा। वो राजा जो भगत बन गया था वो नीचे से जा रहा था गली से, वो लड़की ऊपर से कोई कूड़ा करकट उठाकर और नीचे डाल दिया उसने
वो नीचे डाल दिया। डालने के बाद देखा तो एक व्यक्ति पे गिर गया, और लड़की झांक के देखा फिर बाद में वो रोले मचाने लग गया, तने ये क्या कर दिया, कौन है तू बदतमीज। तब उसने देखा झांक के को हो तो किसी भगत आदमी पर गिर गया, और आंखें लाल करके कहता है, काश मैं आज राजा होता, तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता, तने मेरा सारा हुलिया बिगाड़ दिया। वो कहने लगी, भाई साहब गलती होगी, मैंने देखा को नहीं, माफ कर दो, मैं आज राजा होता तुझे बता देता। तो वो लड़की ने सोची, भाई यू क्या मतलब है, राजा क्यों कहता है। अब वो लड़की भी आश्रम में आना था, उधर से उसने भी गुरुजी से मिलने जाना था, वहां वो सारे इकट्ठे हुए। जब उसने देखा तो वो आदमी है जो रास्ते में इसके ऊपर गलती से कूड़ा गिर गया था। तो परमात्मा से पूछा, गुरुदेव ये भाई भगत है भाई, ये कभी राजा था। कहा, बेटी ये बहुत बड़ा राजा था, अब्राहिम सुल्तान अदम नाम है इसका, बल्ख बुखारे का राजा है। अच्छा ये था वो। कहा, परमात्मा ने पूछा क्या बात थी, कि महाराज ऐसे ऐसे ये आया ना, जब मेरे से गलती से कूड़ा गिर गया, मैंने ध्यान नहीं करा, मैं तो यहाँ आने की चिंता में थी। इसके ऊपर जब कूड़ा डला तो इसने बहुत बुरा बोला है, तो मेरे तो बहुत गालियां दी, और कहा यदि आज मैं राजा होता तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता। कहा, अच्छा बेटा कोई बात, ये राजा था बेटी, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ा राजा था। अब कुछ देर के बाद उसने प्रार्थना की कि गुरुदेव आपके दास को सार नाम की दया करो, यदि योग्य हो गया हो। तो परमात्मा बोले, बेटा अभी तो तू राजा है, जब दास बने ना जब आइए, 1 वर्ष का समय दे दिया। अब वो कहना, जी मैं तो आपका दास हूँ, हे मालिक अब कहाँ राजा, मैं तो आपका दास हूँ। कहना, बेटा ये तो ऊपरले मन तो बोल रहा है, तू अंदर से राजा है। अब उसको इन्होंने डिक्लेयर किया, यू किस कारण से कहा, अगला 1 वर्ष के बाद आना। अब गुरु जी का आज्ञा सिरोधारिये, उठ कर चल पड़ा जैसे आपकी आज्ञा हो। 1 वर्ष के बाद निर्धारित समय और निर्धारित दिन के इस समय तक आना है तेने वहां उस दिन। और परमात्मा ने कहा, बेटा अब कई रास्ता तो वहीं तेरे घर के पास से आओगा, इसके ऊपर भैंसों का गांव का गोबर और मूत थोड़ा सा पानी मिलाकर बाल्टी तैयार रखिए, और जब यूं तेरे घर से नीचे का इसको ऊपर चोटी में गिरिए इसके। वो लड़की तो सवेरे बना के सारा सामान तैयार होगी, और नो देखा कद से आवेगा, उसने आना ही था क्योंकि निर्धारित समय दे रखा। वो नीचे से आ रहा था, उस लड़की ने दचा के ऊपर तो तरडा ला दिया, और सारा उड़िया बिगाड़ दिया उसका। और फिर ने बोली, भाई साहब गलती होगी मेरे ते, माफ करियो। नो बोला, बहन कोई बात ना, माटी पे माटी ये तो पड़ी है, कोई बात ना, धो लूंगा नहा लूंगा, कोई बात नहीं। अब फिर वो नहा धो के, गर्मियों का समय था, थोड़ी देर में कपड़े सूख साख गए, फिर वो आया। वो लड़की उससे पहले पहुंच गई और कहा, परमात्मा ने पूछा, बेटा करा काम, हका कर दिया जी, तो क्या प्रतिक्रिया थी इसकी भगत की। वो लड़की बोली, जी आज नो बोल रही हो कि कोई ना बेटी बहन, ये तो मट्टी पे माटी पड़ी है, धो लूंगा साफ हो जाएगी, कोई बात नहीं। कहा, बेटा आज यू योग्य हो गया सार नाम के, आज दूंगा इसने। फिर वो आया, चरणों में प्रणाम किया कि गुरुदेव आपका दास योग्य हो गया हो तो दया करियो दाता। ने बोला, बेटा आज तू राजा नहीं है, आज तू दास है, और दास है तो मेरा खास है। बोला, जी ना राजा नहीं था मैं ना बेटा, उस दिन तू राजा था, इस लड़की ने तेरे ऊपर वो कूड़ा डाला था, डल गया था, क्या बोला तू उस दिन। कहा, जी उस दिन तो मैं कति ढेढ़ था, राजा तो भी राजा तो होता कि मैं कर दे, मैं कुछ करण का भी ना था, फिर बकवाद करूं था। ये परमात्मा आपकी दया से आज दास के अंदर दासापन आ गया। तो परमात्मा कहते हैं, दासातन नेड़े नहीं नाम धरावे दास, और पानी के पिए बिना भाई कैसे बुझ जा प्यास। तो पुण्यात्माओं यही प्रोसेस जो सतनाम और सारनाम का शुरुआत से ही है, और आज यो नाम आपको सहज में मिलने जा रहा है, और आपको इस ज्ञान रूपी क्रेन से यहाँ से निकाल कर सतलोक भेजा जाएगा। बोलो सतगुरुदेव।
परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सर्व पुण्यात्मा सत्संग सुनने के लिए यहाँ पहुंचे। परमात्मा की असीम रजा जिस पुण्यात्मा पर होती है वही परमात्मा के पाने के लिए प्रयत्नशील होता है। ये उसका दुर्भाग्य है कि उसको संत नहीं मिलते, लेकिन आत्मा परमात्मा के लिए रह नहीं सकती, क्योंकि ये उस सुख को छोड़कर यहां आ चुकी है जहां कभी कोई टेंशन नहीं होती थी, वहां जन्म मृत्यु नहीं होता था, वहां वृद्धावस्था नहीं थी, ना कोई रोग किसी प्रकार का शरीर में होता था। वहां ऐसी ही सृष्टि है जैसी यहां आप देख रहे हैं, लेकिन वहां ये पशु पक्षी नहीं है और मानव है। बाग बगीचे खूब बहुत सुंदर हैं, सदाबहार वृक्ष है। पुण्यात्माओं, उस सुख की खोज हम यहां कर रहे हैं और वो सुख यहां है ही नहीं, हम मृत्यु को ही प्राप्त हो जाते हैं। इस अपनी आशा लेकर के, जैसे बालक पढ़ रहा होता है तो वो सोचता है कि मैं शिक्षा ग्रहण करके और बढ़िया नौकरी प्राप्त करूंगा, सर्विस प्राप्त करूंगा, फिर मैं सुखी होऊंगा। जब उसको सर्विस प्राप्त हो जाती है, विवाह हो जाता है, फिर बच्चे हो जाते हैं, उनकी परवरिश में लगा रहता है, फिर वो सोचता है कोठी बना लूं, बस फिर आनंद हो जाएंगे। कोठी भी बना ली है, फिर संतान हो जाती है, फिर कहता है कार ले लूं, बस मौज हो जाएगी। ये सारा कुछ सोचा, उसमें भी कोई मौज नहीं पाई। फिर सोचता है कि बुढ़ापे में सुख होगा, अब तो बच्चों की परवरिश में मैं अपना टाइम नहीं निकाल पा रहा। अब बुढ़ापे में यानी वृद्धावस्था में तो जिए जाने का जिसा सुख होगा। कदे आंख बनवानी, किधर गोडे दुख हैं, कहीं बीपी हाई हो जा, कभी लो होगा, कदे खांसी कफ पकड़ ले गले ना आकर के, और 36 प्रकार की टेंशन बढ़ जाती है। तो पुण्यात्माओं, जिस वस्तु से सुख होना है वो परमात्मा की भक्ति है, साधना है। उस सत्य भक्ति से यहां भी सुख होगा, और जब संसार छोड़कर चलेंगे, हम एक वायुयान में बैठकर जाएंगे। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ कर जा एक बंधे जात जंजीर। जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता, यदि साधना भक्ति कर रहा है, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करता है, और जो भक्ति नहीं कर रहा, ये व्यक्ति फिर बहुत दुर्गति को प्राप्त होकर मरते हैं, और मृत्यु के उपरांत इनकी बहुत बुरा हाल होता है। यम के दूत इनको पकड़ कर ले जाते हैं, बांध कर रस्सियों से, जंजीरों से, और धर्मराज के पास जाके खड़ा कर देते हैं। और जो परमेश्वर कबीर जी की सत भक्ति करते हैं, उनको परमात्मा जहाज में बैठाकर और सतलोक ले जाता है। पुण्यात्मा, ये हमने पहचान लिया इतने प्रमाण देख करके कि परमात्मा कौन है, कैसा है। ये हमारे सदग्रंथों ने भी प्रमाण कर दिया, और साथ में उन महापुरुषों ने भी प्रमाणित कर दिया जिनको भगवान प्राप्त हुए।
अब जैसे अभी तक परमात्मा के विषय में निराकार ही एक लोकवेद बना हुआ था कि परमात्मा निराकार है, तो ये केवल दंत कथा थी, यथार्थता नहीं थी। आज पुण्यात्मा परमात्मा की कितनी रजा आपके ऊपर है। इस कलयुग के अंदर ये वो समय है, ये कलयुग का वो स्वर्ण युग है, भक्ति युग है। इसमें मोक्ष प्राप्ति होगी, सतलोक मिलेगा। और आपका जन्म मनुष्य का, और मनुष्य जन्म पाकर के फिर आपको ये स्थान मिल गया जहां से मोक्ष होगा, तो धन है आपके माता पिता जिससे जन्म हुआ। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो। लाल की कीमत को लाल नहीं जानता, जौहरी को ज्ञान होता है। ये दास जौहरी है, आप उस परमात्मा के लाल हो जिनके विषय में परमात्मा ने कहा गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पैताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अब परमात्मा ने आपको शिक्षा दी पूरे विश्व को, और अब उसका तरीका, पहले तो स्वयं आते थे, प्रकट होते थे जगह, एक एक दिन में हजार हजार जगह प्रकट हो करके, और अपने बच्चों को तत्व ज्ञान सुनाया करते थे। उनको चार्ज कर जाते थे, उस भक्ति को करवाते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद हम फिर भूल भाल जाते थे, संसारिक लोगों की बातों में आ जाते थे, और परमात्मा को एक सिंपल संत मानकर हम उससे विमुख हो जाते थे। लेकिन वो दयालु चाहते थे कि इस भक्ति युग तक इनके अंदर भगवान की आस्था बनी रहे और इनके मनुष्य जीवन होते रहे, इनके अंदर परमात्मा की चाह बनी रहेगी। जैसा कि आज सत्संग में आपने सुना, सुबह के सत्संग में, कि 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो टर्न वाइज मिलता है, 84 लाख योनियों के भोगने के उपरांत एक मानव शरीर मिलता ही मिलता है। यदि उस मानव शरीर में उसको परम संत नहीं मिलते, भक्ति प्रारंभ नहीं होती, तो फिर 184 योनियों का चक्कर उसका फिर शुरू हो जाता है। और दूसरा वो उनको मिलता है जो पहले जन्म में मनुष्य थे, उससे पहले में भी हो सकता वो मनुष्य हो। तो जो ऐसे मनुष्य जीवन से तुरंत मानव शरीर प्राप्त है, वो भक्ति में तुरंत लग जाते हैं। उनको चाहे कोई नकली गुरु मिलो, चाहे असली या कोई परंपरागत साधना हो, वो रह नहीं सकते भक्ति बिना। तो वो परमात्मा ने पहले हमारे साथ ऐसी लीला कर रखी है। जैसे आज से 600 वर्ष पहले मालिक जब आए थे, सन 1398 से 1518 तक, सन 120 वर्ष रहे थे, और हमें तत्व ज्ञान सुना सुना कर, मंत्र दे करके, और हमें चार्ज करके, लेकिन हमने उनको भगवान नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि हम अशिक्षित थे, और हमारे धर्मगुरु ये चतुर थे, ये अज्ञानी थे, इनको तत्व ज्ञान नहीं था, इनको सदग्रंथों का भी ज्ञान नहीं था। लेकिन ये संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे, और संस्कृत भाषा के कारण इन्होंने परमात्मा को फेल कर दिया कि सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे हैं। और कबीर तो एक जुलाहा है, धानक है, ये शूद्र जाति का है, ये सदग्रंथों को कैसे समझ सकता है? इसने कोई ब्राह्मण इसको पढ़ा नहीं सकता, और ब्राह्मण ही उस समय शिक्षा के अधिकारी थे। अपनात्मा, लेकिन उस मालिक की लीला ने ये काल क्या जान सकता है? यदि उस समय परमात्मा ब्राह्मण वर्ण में होते और शिक्षा ग्रहण कर लेते, और वो ये बातें बताते, तो फिर भी किसी ने नहीं मानना था। लेकिन आज ये ना यकीन होता, विश्वास होता कि कबीर इज गॉड, तो ये कहने वाले मिल जाते कि ये ब्राह्मण था, इसने संस्कृत पढ़ ली और समझ में आ गई थी, इसने जान लिया होगा उसमें। ये एक न्यारी कृपा करके कह दाता कि आज हम उनके सामर्थ्य से ये जान जाएंगे कि कबीर परमात्मा है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुन